दोस्तों शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि हम ह्यूमंस का ब्रेन लगभग 25 पेटाबाइट्स यानी 25 लाख जीबी तक का डेटा अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है। ये इतना ज्यादा बड़ा है कि अगर आप अपने दिमाग के अंदर लाखों फुल एचडी मूवीज और गेम्स स्टोर करके रख लोगे तब भी आपके दिमाग में जगह बच जाएगी। पर अब सवाल उठता है कि आखिर इतना पावरफुल होने के बाद भी हमारा ब्रेन छोटी छोटी चीजों को क्यों भूल जाता है। आपके साथ ऐसा कई बार हुआ होगा। आप घर से सभी कॉन्सेप्ट्स पढ़कर जाते हो, पर जैसे ही आप एग्जाम देना शुरू करते हो तो आपके दिमाग में वो सारे कॉन्सेप्ट्स और आंसर्स निकल जाते हैं और आप सब कुछ भूल जाते हो। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप चीजों को गलत टेक्निक से याद करते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही गजब की मेमोरी ट्रिक्स बताने वाले हैं जिन्हें फॉलो करके आप किसी भी चीज को चुटकियों में याद कर लोगे और वो चीजें आपके दिमाग से जिंदगी भर नहीं निकलेंगी। तो एक बार फिर से जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों आपकी मेमोरी पावर जानने के लिए हम एक गेम खेलेंगे। ये गेम काफी सिंपल सा है। इसमें मैं आपको 10 वर्ड्स बोलूंगा और आपको उन सभी वर्ड्स को याद रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार, डॉग, पुअर, वॉलेट, आधार कार्ड, ड्रेस, पिज्जा, स्केटबोर्ड, डॉक्टर, टॉय, एलिफेंट। अब दोस्तों वीडियो पॉज करो और कमेंट करके बताओ कि आपको इन सभी में से कितने वर्ड्स याद हैं और 10 में से आपका क्या स्कोर आया। आई होप आपने अब तक अपना स्कोर कमेंट कर दिया होगा। अब मैं 100% श्योर हूं कि आप में से बहुत से लोगों को इतने वर्ड्स में से सिर्फ 5 से 7 वर्ड्स ही याद होंगे और वो भी शायद आपको करेक्ट ऑर्डर में याद नहीं होंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली वो वर्ड्स भी आप थोड़ी देर बाद भूल जाओगे। बट अब मैं आपको एक ऐसी मेमोरी ट्रिक बताने वाला हूं जिसकी हेल्प से आप 10 क्या 100 वर्ड्स भी इजीली याद कर लोगे। और मैं सिर्फ बताऊंगा नहीं बल्कि आपको लाइव याद करके भी दिखाऊंगा, इसीलिए वीडियो को एक भी सेकंड के लिए स्किप मत करना। तो दोस्तों उस मेमोरी ट्रिक का नाम है IAS ट्रिक। अब दोस्तों यहाँ पर IAS का मतलब IAS ऑफिसर नहीं है, बल्कि यहाँ पे I का मतलब है इमेजिनेशन, A का मतलब है एसोसिएशन और S का मतलब है स्टोरी। और इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बनता है सुपर मेमोरी ट्रिक। स्टार्ट करते हैं इमेजिनेशन से। दोस्तों इमेजिनेशन कहो या विजुअलाइजेशन, हमारा ब्रेन किसी भी चीज को याद रखने के लिए इमेजिनेशन का सबसे ज्यादा यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बनाना बोलूंगा तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली एक बनाना की इमेज आने लगेगी। अगर मैंगो बोलूंगा तो आपके दिमाग में मैंगो की इमेज आने लगेगी। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी विजुअल मेमोरी वर्बल मेमोरी से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। वर्बल मेमोरी मतलब जो चीज आप वर्बली बोलकर याद करते हो और विजुअल मेमोरी मतलब जो चीज आप विजुअली इमेज के फॉर्म में याद करते हो। अब किसी भी चीज को अच्छे से विजुअली याद करने के लिए आपको 2 प्रिंसिपल फॉलो करने होंगे। पहला, आप जिस भी चीज को याद कर रहे हो उसकी इमेज अपने दिमाग में नॉर्मल से थोड़ा हटकर बनाओ। वो चीज थोड़ी वियर्ड होनी चाहिए। लाइक अगर आप मैंगो सोच रहे हो तो सिंपल मैंगो की जगह एक पर्पल मैंगो की इमेज को बनाओ जिसका शेप बनाना की तरह हो। अब ऐसा मैंगो आपने कभी देखा ही नहीं होगा, इसलिए इस टाइप की वियर्ड चीजें आपको हमेशा याद रहेंगी। इमेजिनेशन के बाद बारी आती है एसोसिएशन की। एसोसिएशन का मतलब है जो आपने इमेजेस फॉर्म की हैं उनके बीच किसी तरह का लिंक यानी कनेक्शन बिल्ड करना। लाइक मैंने आपसे स्टार्टिंग में जो 10 वर्ड्स दिए थे उनमें से कोई सा भी वर्ड एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं था, जिसकी वजह से आप उन वर्ड्स को अच्छे से याद नहीं कर पाए। पर अगर मैं उसकी जगह आपको पेन, पेंसिल, रबर, स्केल, मार्केट ऐसे वर्ड्स याद करने के लिए देता तो शायद आपको ये इजीली याद हो जाते। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये सभी वर्ड्स एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं, यानी इनके बीच एक कनेक्शन है और हमारा ब्रेन कनेक्टेड चीजों को जल्दी याद कर पाता है। इसलिए आपको अपनी इमेजेस के बीच किसी तरह का कनेक्शन बिल्ड करना है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टोरी। स्टोरी क्रिएट करना इस ट्रिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अगर आपको ये समझ आ गया है तो मतलब आपको सब समझ आ गया है। इसलिए अब मुझे आपका फुल अटेंशन चाहिए। दोस्तों आप सभी लोगों ने बचपन में अपने स्कूल या घर में कई तरह की स्टोरीज सुने होंगे और शायद उनमें से कुछ स्टोरीज तो आपको इतने सालों बाद भी अच्छी तरह याद होंगी। अब इतने सालों बाद भी आपको वो स्टोरीज इसलिए याद हैं क्योंकि आपका दिमाग नेचुरली स्टोरीज को याद रखने के लिए बना है। आपको अपने स्कूल या कॉलेज का पहला दिन अभी तक याद होगा और शायद वो आपको जिंदगी भर याद रहेगा क्योंकि आपके ब्रेन ने उस चीज को एक स्टोरी के फॉर्म में स्टोर करके रखा है। अब दोस्तों हम ह्यूमंस को स्टोरीज मेनली 3 वजह से हमेशा याद रहती हैं। पहला रीजन है एपिसोडिक। स्टोरीज हमेशा एपिसोडिक होती है। लाइक पहले ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, इसके बाद इसने ये किया और लास्ट में ऐसा हुआ था। इस तरह से एपिसोड में किसी चीज को याद करना ब्रेन के लिए काफी आसान हो जाता है। दूसरा रीजन है
कि स्टोरीज में टाइम के साथ चीजें होती है, यानी स्टोरी में एक टाइमलाइन होती है। लाइक कल ये हुआ था और दूसरे दिन ये हुआ, एक साल बाद ऐसा होगा। और तीसरा रीजन है जिसकी वजह से हमें स्टोरीज हमेशा याद रहती हैं, वो है लोकेशन। एक स्टोरी में कई अलग अलग लोकेशंस होती हैं। लाइक स्कूल में ऐसा हुआ था, उसके बाद घर में मैंने ये किया, फिर अगले दिन हम गार्डन गए। इसी तरह स्टोरीज में कई अलग अलग लोकेशन जैसे कि स्कूल, कॉलेज, गार्डन मौजूद होते हैं। और स्टोरीज में एपिसोड्स, टाइमलाइन और डिफरेंट लोकेशंस की वजह से हमें कोई भी स्टोरी काफी समय तक याद रहती है। अब तक हमने मेमोरी ट्रिक के तीनों पिलर्स जो कि हैं इमेजिनेशन, एसोसिएशन और स्टोरी, उन्हें अच्छी तरह से समझ लिया है। और अब बारी आती है इन तीनों चीजों को एक साथ इम्प्लीमेंट करने की। अब दोस्तों, इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं वही एग्जाम्पल लूंगा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिया था, बट अब मैं आपको इसे स्टोरी के फॉर्म में बताऊंगा। तो इसीलिए अब आप जरा ध्यान से देखना। कार, जस्ट इमेजिन करो एक रेड कलर की सुंदर सी स्पोर्ट्स कार जिसके अंदर एक बहुत अमीर आदमी बैठा हुआ है और वो आदमी अपनी उस कार को पूरे शहर में घुमा रहा है। डॉग, उस कार में उस आदमी के साथ उसका पालतू कुत्ता बैठा हुआ है जो कि दिखने में काफी बड़ा और खतरनाक है। पुअर, कार से जाते हुए उस आदमी को एक गरीब आदमी नजर आता है जो सड़क पर बैठकर लोगों से भीख मांग रहा होता है। वॉलेट, उस गरीब आदमी को देखकर वो अमीर आदमी अपनी कार से उतरता है और वो अपने वॉलेट से कुछ पैसे निकालकर उस गरीब आदमी को दे देता है। आधार कार्ड, पैसे देते वक्त उस अमीर आदमी के वॉलेट से उसका आधार कार्ड गलती से गिर जाता है। ड्रेस, उस आधार कार्ड को एक लड़की उठा लेती है और उसे वापस उस अमीर आदमी को देती है और उस लड़की ने एक बहुत सुंदर सी पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। पिज्जा, वो आदमी उस लड़की से बहुत खुश होता है और उसे रेस्टोरेंट ले जाकर पिज्जा खिलाता है। स्केटबोर्ड, पिज्जा खाते हुए अचानक उसे एक बहुत तेज आवाज सुनाई देती है और जब वो बाहर निकलकर देखता है तो उसे एक बच्चा नीचे गिरा हुआ नजर आता है। वो बच्चा बहुत तेज स्केटबोर्ड चला रहा था जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया था। डॉक्टर, उस बच्चे को लेकर कुछ लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और उसका चेकअप कराते हैं। टॉय, बच्चे को खुश करने के लिए उसे एक टॉय खेलने के लिए दिया जाता है। एलिफेंट, और जैसे ही वो बच्चा उस टॉय को खोलता है उसमें से एक बहुत बड़ा हाथी निकलता है जिसके ऊपर लिखा होता है दी एंड। अब आप फिर से वीडियो पॉज करो और अब कमेंट करके बताओ कि अब आपको कितने वर्ड्स याद हुए और अब आपका क्या स्कोर है। डिफरेंस आपके सामने होगा। शायद आप में से बहुत से लोगों को पूरे के पूरे 11 वर्ड्स याद होंगे और वो भी बिल्कुल उसी ऑर्डर में जिसमें मैंने बोला था। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने सभी वर्ड्स को एक स्टोरी फॉर्मेट में याद किया था। आपने सभी वर्ड्स को अच्छे से इमेजिन किया और उसके बाद उन्हें एक दूसरे से लिंक किया और लास्ट में एक स्टोरी बिल्ड की। और इस तरह आपको 11 वर्ड्स क्या 50 वर्ड्स भी इजीली याद हो जाएंगे। अब मैं आपको 50 वर्ड्स तो याद करके नहीं दिखाऊंगा, बट आप इसे खुद से ट्राई करके देख सकते हो। अब इसमें सारा खेल आपके दिमाग और विजुअलाइजेशन का है। जितने ज्यादा अच्छे से आप विजुअलाइज करोगे और जितनी अच्छी तरह से आप एक चीज को दूसरी चीज से कनेक्ट करोगे, उतनी ही इफेक्टिव स्टोरी आप बना पाओगे और आपको उतने ही अच्छे से वो स्टोरी याद रहेगी। अब आप में बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये सब तो ठीक है, पर आखिर हम इस ट्रिक का यूज करके अपने स्कूल के सब्जेक्ट्स को याद करने के लिए कैसे उसे यूज कर सकते हैं। तो अब मैं आपको उसकी भी एक ट्रिक सिखाने वाला हूँ। अपने किसी आंसर को याद करने के लिए सबसे पहले आपको उस आंसर को समझना होगा, क्योंकि बिना समझे आप उसकी स्टोरी क्रिएट नहीं कर पाओगे। अच्छे से समझ जाने के बाद आपको उस आंसर को 2-3 बार अच्छे से रीड करना है। रीड करने के बाद आपको उस आंसर में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स फाइंड करने हैं। वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऐसे होने चाहिए जिसे याद रखने से आपको पूरा आंसर याद आ जाए, क्योंकि एग्जाम्स में अक्सर हम पूरा आंसर नहीं भूलते बल्कि कुछ वर्ड्स भूलते हैं। और अगर हमें वो वर्ड्स याद रहते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली पूरा आंसर याद रहेगा। अब वो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको मिले हैं, आपको उन्हें हमारी ट्रिक को यूज करके अच्छे से याद कर लेना है और बस हो गया आपका काम। दोस्तों, जरूरी नहीं कि सभी चीजें आपको इस टेक्निक से याद हो जाए, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सी मेमोरी टेक्निक्स होती हैं जो काफी अच्छे से वर्क करती हैं। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो गुरु दक्षिणा के रूप में इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।